धन्यवाद। नमस्कार दौलत जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं बच्चन सिंह राणा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नेशनल कोऑर्डिनेटर, शुरू करने से पहले मातेश्वरी का आह्वान करता हूं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब मातेश्वरी यहाँ भारतवर्ष में सभी को स्वस्थ रखे, यही कामना करता हूं। कोरोना महामारी से पीछा छूटे हमारे देश का। दूसरा, आज दुखद भरी खबर जो महाराष्ट्र और तमाम चैनल में देखने को मिली शाम को कि दो संतों को जिस तरह निर्मम तरीके से वहां पालघर के पास गुजरात बॉर्डर पर मारा गया है, वो एक चिंता का विषय है और हमारी सनातनी परंपरा को एक बहुत ठेस है और एक चुनौती भी है। और जिस तरह से समाज में संतों का मान सम्मान रहा है और संतों ने समय समय पर हमारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति की ये धरोहर हैं संत हमारे देश के, तो इनके ऊपर जो निर्मम हत्या से इन्हें मारा गया है उसके लिए सभी लोग चिंतित हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी पूरे हमारे अध्यक्ष ओपी सिंह मुंबई से लेकर पालघर से लेकर धानू से लेकर गुजरात तक काफ़ी लोगों ने पोस्टें डाली हैं, काफ़ी चिंता व्यक्त की है सभी पदाधिकारियों ने पूरे देश में। और हिंदुओं के लिए ये बड़ा एक दुष्कर्म कार्य किया है और इसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और दूसरा, दौलत जी आपने पूछा है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, तो मैं आपको बताऊं कि पालघर जो है बेसिकली, पालघर एक थोड़ा रिमोट एरिया है, महाराष्ट्र का ठाणे डिस्ट्रिक्ट में था और गुजरात से सटा हुआ है। ये इंडस्ट्री भी है वहाँ पर थोड़ी और आदिवासी लोग भी हैं, ये बात सही है। पर वहाँ जो अभी तक कांग्रेस का वहाँ तक ज़्यादातर शासनकाल रहा है, उसके बाद में एक आध बार शायद जनता का, भारतीय जनता पार्टी का था और वहाँ लगातार वामपंथी मोर्चा काम करती हैं। और दूसरा, वहाँ पर जो वहाँ की जो कम्युनिटी फीलिंग है, वहाँ मिशनरी भी काम कर रही है धर्म परिवर्तन का उस जगह। तो ये इसके पीछे देखने वाली बात है कि वहाँ के नेता और वहाँ के जो पुलिस कर्मचारियों ने जिस तरह से एक निर्दोष संत को बिना उसको पूछे मांगे जो हैंडओवर किया है, तो क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या पुलिस वहाँ के स्थानीय लोगों के दबाव में काम करती है? पालघर में जो पोस्टिंग है, वहाँ के लोकल नेता पुलिस को, प्रशासन को चलाते हैं या महाराष्ट्र शासन प्रशासन को चलाता है? एक बड़ा एक प्रश्न है। कई सालों से वहाँ देखता हूँ कि वहाँ ऐसे लोगों का सिलवास हुआ, ये जो सटा हुआ एरिया है, सिलवास है, दमन है, ये जो 3-4 धाणु है, ये पालघर है, ये जो एरिया है, ये इस एरिया में शासन प्रशासन के जो दबाव है सीधा सीधा ये वहाँ के लोकल लीडर्स का रहता है। तो ये बड़ी एक विडंबना है। तो इसके ऊपर हमें कठोर तरीके से काबू पाना होगा और पुलिस को कभी भी निर्भय होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर, साहसी होकर, जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में एक हमारे सरदार जी पंजाब में जिनका हाथ कटा है, वो किस तरह से वीरता से, सहजता से और बड़ी गंभीरता से उन्होंने जिस तरह हाथ पकड़ा और अपना हाथ उठाकर अस्पताल तक चले गए। तो यहाँ जो पुलिस इतना डरा हुआ पुलिस है, जहाँ पुलिस की शरण में वो साधु जा रहा है और पुलिस उसको उल्टा उनके हाथों में देने की कोशिश कर रही है, किसका दबाव है, क्यों ऐसा दबाव है? तो ये एक बड़ा विषय है वहाँ का। या तो वहाँ के जो 4-5 ये लगते हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के ऊपर सीधा सीधा शासन हो प्रेसिडेंट का,
प्रेसिडेंट रूल हो या किसी प्रकार का, अगर माना महाराष्ट्र वहाँ पर नहीं कर पा रहा, महाराष्ट्र शासन काम, तो सेंटर को देखना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर देखिए चलते फिरते साधु संतों की हत्या हो रही है, हमारी संस्कृति के ऊपर वार हो रहा है, कल किसी के ऊपर भी हो सकता है, तो ये सबसे बचाने के लिए बहुत बड़ा एक बड़े अहम कदम उठाने की ज़रूरत है।